वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है काट के उल्लू। ये एक जनरल जॉनरे की कॉमिक्स है और ये कॉमिक्स राज कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है काट के उल्लू। काट के उल्लू। आया राम गया राम नाम के दो परम मित्र अपनी अपनी मूर्खताओं के कारण गांव भर में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें उपहास भरी नजरों से देखा करते थे और दोनों मित्र भी गांव वालों के इस व्यवहार से बहुत दुखी व अप्रसन्न थे। चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाही। यार आया राम, क्या हम वास्तव में इतने मूर्ख दिखते हैं? अरे भाई गया राम, उफ, तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है? सुनी तो है। हम उन मूर्खों को बुद्धिमान समझते हैं, अब हम हुए कि नहीं बुद्धिमान? अरे जियो मेरे मोटे दोस्त, बात तो तुमने 100 नए पैसे सही कही। हे, अब तो समझ गया ना? हाँ, लेकिन इन बातों से पेट तो नहीं भरने वाला ना। बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मूर्ख समझकर कोई मूर्ख हमें काम भी नहीं देता। तू चिंता मत कर गया यार, एक न एक दिन भगवान हम पर जरूर प्रसन्न होंगे और हमारे दिन फिर फिरेंगे। कोई अलादीन वाला चिराग ही भेज दे भगवान हमारे लिए। जैसे वे दोनों कस्बे के अंदर प्रविष्ट हुए, उनकी नजर एक ढाबे के बाहर लगी तख्ती पर पड़ी। खाना मुफ्त खाइए, पैसे आपके पोते पोतियों से लिए जाएंगे। ढाबा मालिक: बेटे आया, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? उई, सपना नहीं है। वाह, मुफ्त का खाना और पैसे पोते पोतियों से वसूलेंगे। चलो, कोई तो हमारी श्रेणी का मिला हमें। जो कुछ बना रहे हो सबकी एक एक प्लेट ले आओ, पैसे पोते पोतियों से। वाह जी साहब। खाना मेज पर लगने के बाद खूब डटकर खा ले आया राम, फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले। यम यम, वाह लाजवाब खाना, डकार, मजा आ गया। कुछ देर बाद, लीजिए साहब खाने का बिल। आए बिल? मगर बिल तो कहना गया राम। हाँ, बिल तो हमारे पोते देंगे ना। हे, आपको गलतफहमी हुई है साहब, आपके खाने के पैसे तो आपके पोते पोतियों से ही वसूलेंगे। ये तो ही आपके दादाजी का बिल है। अब निकालो फटाफट पूरे 25 रुपए 75 पैसे। 25 रुपए 75 पैसे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा तो फिर आओ मेरे साथ। पर कहाँ? वो देखो, वहां तुम जैसे फोकटों के लिए हमने इंतजाम कर रखा है। और कान खोलकर सुन लो, ये सभी बर्तन 2 घंटे के भीतर भीतर धुल जाने चाहिए, समझे? बुरे फंसे गया राम, हमारी किस्मत ही बुरी है। और फिर आए, बर्तन मांजते मांजते मेरी तो कमर का कमरा बन गया। काश हमें पता होता कि हमारे दादाजी भी यहीं से उधार खाया करते थे। 2 घंटे बाद सारे बर्तन मांज दिए हैं साहब, क्या अब हम जाएं? क्या? अरे निठल्लो, अभी तो 10 रुपए भी वसूल नहीं हुए। तुम्हें पूरे 1 हफ्ता यहाँ नौकरी करनी होगी। अब जाओ, ग्राहकों को देखो, उन्हें कोई पानी वानी पूछने वाला है या नहीं? जी। ये ढाबा मालिक तो बड़ा दुष्ट प्रतीत होता है गया भाई। हाँ भाई, गरीबों की हर तरफ मुसीबत है। चलो अब अपना काम संभाल लें। 3 दिन बाद, कहिए साहब क्या खाएंगे? 1 प्लेट ताजी सब्जी और गर्मा गर्म चपातियां ले आओ। माफ कीजिए जनाब, तब आप तशरीफ ले जाएं। क्यों भाई, क्या ये चीजें नहीं हैं? चीजें हैं तो, मगर यहाँ केवल 2-2 दिन की बासी सब्जियां ही मिलती हैं। आपके लिए ताजी कहाँ से लाऊंगा? कहे तो लाऊं? क्या कहा? बासी खाना? मुझे जानवर समझ रखा है क्या? शक्ल से तो आप इंसान भी नहीं लगते। हद हो गई शराफत की भी। देख लवांगा, तुम्हारी सब दिखाट न खड़ी कर दी तो मेरा नाम भी सच्चा सिंह नहीं। अरे जाओ जाओ लुच्चा सिंह जी, न जाने किस चिड़ियाघर से छूटकर भागा है। क्यों गया भाई? इस कस्बे का तो नहीं लगता। अरे ठहरो भाई जी, आखिर बात क्या हुई? ओए, मैं देख लेवांगा तुआनो सबनू। मुझे बासी खाना खिलाते हो तो अड्डी मजाल। ग्राहक के जाने के बाद गुर्र, कमबख्तों ने मेरा एक ग्राहक कम कर दिया। अभी पूछता हूँ। हरामखोरो, तुम्हारी ये हिम्मत, अब तुम्हें पूरा 1 महीना यहाँ काम करना होगा और मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन मालिक जी, जब यहाँ ताज़ा खाना मिलता ही नहीं तो हम उसे झूठ कैसे बोलते हैं? ओए चुप, बड़े आए हरिश्चंद्र के वंशज, दफा हो जाओ यहाँ से। अब कोई गड़बड़ की तो खैर नहीं। सच बोलना भी पाप है। कलयुग है आया भाई, घोर कलयुग। तभी उफ,
कमबख्त पाजी, प्लेटें तोड़ दी। धड़ाक। इस दुनिया में नौकरों की कोई इज्जत नहीं गया यार। ठीक कहते हो यार, काश हम भी मालिक होते। प्लेट तोड़ दी पाजी, लुच्चे, तोड़ दो हड्डी पसली। ऐसे लात रसीद करते नौकर को। प्लेटें कोई मुफ्त में आती है? ठाक। हाँ, और ऐसे ठोकर मारकर उसे अपने ढाबे से निकाल बाहर करते। तड़ाक। आए, लफंगों ने मेरी सारी प्लेटें तोड़ डाली। सत्यानाश हो तुम्हारा। मैं सब समझता हूँ, मगर कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने 6 महीने से पहले यहाँ से एक कदम भी बाहर रखा तो टांगे तोड़कर लाल किले पर लटका दूंगा, समझे? और किस्मत के मारे आया राम गया राम। रात को उफ, इस तरह तो हम जीवन भर इस मक्कार मालिक के गुलाम बने रहेंगे। हमें कुछ करना तो चाहिए। कॉकरोच, वाह, मुझे सूझ गई तरकीब। अब कल मजा देखना। जैसे गया ने अपनी तरकीब आया राम को बताई, अब मजा आएगा। ही। अगले दिन, अरे इस दाल में तो कॉकरोच है। कमाल है, दाल में कॉकरोच नहीं होंगे तो क्या कछुए होंगे? जुबान लड़ाता है बदतमीज। और गुस्से में ग्राहक ने दाल की प्लेट गया के ऊपर दे मारी। लेकिन ये दाल तुम्हें ही मुबारक हो। तड़ाक। उफ, बच गए। बाज आया ऐसे खाने से। गुर्र। कुछ देर बाद जब मालिक कुछ सोचने समझने लायक हुआ, आज मैं दोनों की कब्र बनाकर ही दम लूंगा। भागो मोटे भाई, रुकना नहीं। मरना है क्या? हिक हिक। उफ। तभी एक बिगड़ैल भैंस ने उसे सींगों से दूर उछाल दिया। ओई मैयारी। उफ, इन भैंसों के कारण कमबख्त वे दोनों निकल गए हाथों से। उधर आया राम गया राम। उफ, भागते भागते सारा दम निकल गया। लेकिन शुक्र है उस राक्षस के चंगुल से बच निकले। भगवान ने हमारी किस्मत जरूर अंधेरे में बैठकर लिखी होगी। हाँ यार, बिल्कुल अमावस्या की रात के अंधेरे में। क्या हम दुनिया में यूं ही भटकने के लिए पैदा हुए हैं? आखिर हमारी जिंदगी का भी तो कोई मकसद होगा। तुम ठीक कहते हो यार, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं उसे जीने का कोई हक नहीं। लो, मैंने तैयारी कर ली है। आओ भगवान से चलकर पूछेंगे कि आखिर उसने हमें इस धरती पर भेजा ही क्यों। भैया गया, हर काम में तुम ही पहल करते हो। यहाँ भी मैं तुम्हारा हक छीन कर नरक में नहीं जाना चाहता। पर सुना है भैया कि फांसी लगाने से गर्दन शतुरमुर्ग की तरह लंबी हो जाती है। सुना तो मैंने भी है कि आत्महत्या के बाद आदमी भूत बन जाता है। भूत? भाई, मैं भूत नहीं बनना चाहता। और फिर अगर गर्दन लंबी हो गई तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये मुझसे नहीं होगा। बू, फिर हम क्या करें? कहीं जाएं? जाए तो जाए कहाँ? समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी अपनी कथा? किस्मत के मारे लगते हैं। चलो, शायद इनकी कोई मदद कर सकूं। क्यों भाइयों, तुम्हें क्या दुख है? क्या बताएं मित्र, हम जीना नहीं चाहते किंतु मरते हुए भी डरते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। जीवन से मत हारो भाइयों, आत्महत्या कायरता है। मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अगर आप सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें कोई काम वगैरह दिलवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। केवल इतनी सी बात है। चलो, आज से तुम मेरे साथ मेरे काम में हाथ बंटवाना। आप बड़े दयालु हैं। आओ चलें। कुछ दिनों तक दोनों उस किसान के खेत में काम में उसका हाथ बटाते रहे। पर एक सुबह गाय अब दुधारू नहीं रही। इसे बेचकर एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदना ठीक रहेगा। क्यों मित्रों? जैसा आप उचित समझें। तो चलो, सोनपुर गांव में बड़ा मेला लगा है। नई गायें अच्छे दाम पर मिल जाएंगी। आप क्यों कष्ट करते हैं? ये काम तो हम भी बखूबी कराएंगे। आप आराम करो जी। वाह, मेरा कितना ध्यान रखते हैं दोनों। ठीक ही तो है, एक को गाय बेचने भेज देता हूँ, दूसरे को नई गाय खरीदने। गाय के बारे में अच्छी तरह से समझाने के बाद आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसी गाय लाऊंगा कि घर के सभी बर्तन भर जाएं, मगर दूध खत्म ना हो। शाबाश, अब देर करना उचित नहीं। शाम ढले लौट आना। दोनों वास्तव में ईमानदार हैं, जाने लोग क्यों इन्हें बेवकूफ समझते हैं। हिक हिक। मेले से कुछ दूर। भैया गया राम, अब यहाँ से हमें अलग अलग होकर अपना अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, काम निपटाकर फिर यहीं मिलेंगे। आइए साहिबान, गाय खरीदिए। ये बिल्कुल बांझ है, कटोरा भर दूध भी नहीं देती, मगर है गाय की तरह सीधी सादी, भोली भाली। आहा, तुम्हारी तरह मूर्ख भी। गाय खरीदिए, बांझ भोली भाली। कोई बेवकूफ लगता है। अगर ये गाय इससे मैं खरीद लूं तो भारी मुनाफे के साथ इसे यहीं बेच भी दूंगा। हिंग लगे न फिटकारी और रंग भी चोखा ही चोखा। वाह। गया राम के पास पहुंचकर, क्यों भैया, कितने दाम लोगे इस बांझ गाय का? ओह, अब आपसे क्या अधिक लूंगा,
मालिक ने कहा था कि पहले 50 रुपए की बोली लगाऊं, इतने पर ना बिके तो 25 रुपए में बेच दूं। लाइए 50 रुपए और संभालिए गाय। क्या? 5 गाय तो 20 रुपए में आसानी से मिल जाती है, इससे अधिक तो मैं इस गाय के नहीं दे सकूंगा। मगर मालिक तो। अच्छा ठीक है, लाओ 20 ही दो। अब हुई ना बात। अच्छा, अब अपनी एक आंख बंद करो। एक आंख बंद करने का 20 रुपए से क्या मतलब हो सकता है? खैर मुझे क्या, शायद ऐसे ही गाय की कीमत दी जाती है। लो, मैंने एक आंख बंद कर ली। शाबाश। एक आंख से हथेली पर 10 के कितने नोट दिखाई दे रहे हैं? एक आंख से 10 का एक नोट दिखा तो 2 आंखों से कितने दिखेंगे? 2। 10 और 10 20, तो सौदा हो गया। गाय 20 रुपए में मेरी हुई। धत तेरी की, इतनी आसान बात मेरी समझ में नहीं आई। 20 ही सही, 5 गाय इससे अधिक की तो नहीं बिकती। थोड़ी दूर जाकर, दूधारू गाय ले लो, 4 बाल्टी दूध देगी, चारा भी कम खाएगी। वाह, ऐसी दूधारू गाय तो मुझे चाहिए। सुनो गाय वाले, क्या ये गाय सचमुच 4 बाल्टी दूध देती है? कभी कभी 5 बाल्टी दूध भी देती है। ऐसी गाय पूरे मेले में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वाह, बोलो क्या दाम लगाते हो? इस कामधेनु के 200 रुपए से एक दमड़ी भी कम नहीं लूंगा। बहुत अधिक है, लेकिन मुझे मंजूर है। ये लो, पूरे 200 रुपए। गाय मेरी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा मूर्ख है। अगर तुम चाहो तो एक ऐसी गाय और भी है मेरे पास, वो 6 बाल्टी दूध देती है। 6 बाल्टी? दिखाओ भाई, अगर पसंद आ गई तो वो भी खरीद लूंगा। अच्छा, तो फिर करो एक आंख बंद। क्यों, गाय नहीं देखनी क्या? कुछ बिना समझते हुए आयाराम ने अपनी एक आंख बंद कर ली। अब देखो, एक आंख से कितनी गाय दिखी? 1। 2 आंखों से कितनी दिखेंगी? 2। एक गाय तो तुम खरीद ही चुके हो, अब इस दूसरी के दाम निकालो, पूरे 250 रुपए। तो दोनों गाय मेरी हुई। हाँ, अब घर जाकर ही आंख खोलना, वरना दूसरी गाय भाग जाएगी। वाह, आज तो खूब तगड़ा हाथ मारा। ऐसे ऐसे मूर्ख 2-4 और पैदा हो जाए तो मैं चंद ही रोज में लखपति बन जाऊंगा। सौदेबाजी के पश्चात दोनों तयशुदा स्थान पर मिले। हो गया भाई, गाय कितने बिकी? 20 रुपए में। ये देखो, ये तो केवल 10 रुपए हैं। अरे मूर्ख, तेरी एक आंख बंद है, इसलिए तुझे 10 का एक नोट दिख रहा है। दोनों आंखें खोल कर देख तो 20 दिखेंगे। ना बाबा ना, अगर मैंने दूसरी आंख खोली तो मेरी दूसरी गाय भाग जाएगी। ओह, ये बात है, पर तूने नहीं बताया कि ये गाय कितने में खरीदी? 450 रुपए में 2 कामधेनु खरीद कर लाया हूँ। मालिक देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे मगर ये तो एक ही गाय है। मूर्ख, इतनी जल्दी भूल गया? जरा दोनों आंखें खोल कर देख। नहीं नहीं, मेरा 10 रुपए का नोट खो जाएगा। घर पहुंचकर, मालिक गाय 20 रुपए में बिक गई, अब आप फटाफट एक आंख बंद करो ताकि मैं आपको 20 रुपए दे सकूं। गयाराम के बहुत कहने पर किसान ने एक आंख बंद कर ली। ये लीजिए पूरे 20 रुपए। हैं, मगर ये तो केवल 10 रुपए का नोट है, दूसरा कहाँ है? जब दूसरी आंख से देखोगे तो दूसरा भी दिखेगा, यही कहा था उसने। हे भगवान। तभी आयाराम बोला, मालिक 2 बढ़िया किस्म की दुधारू गाय खरीद लाया हूँ, केवल 450 रुपए में। 450 रुपए? हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कमबख्तो, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब घर से निकालने से पहले थोड़ा प्रसाद तो तुम्हें दे ही दूं। आया भैया, जरूर हमसे कोई गलती हो गई है, सिर पर पैर रखकर भाग लो। मुझे भी यही लगता है, मालिक लाठी उठा रहा है, भाग निकलो। मूर्खो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। उफ। किस्मत से इस बार भी दोनों किसान के हाथों पड़कर पिटने से बच गए। बाल बाल बच गए यार। हफ हफ। न जाने हमसे भूल कहाँ हुई। अरे वो देखो, कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। ओम ओम ओम। आओ, शायद उन्हीं की शरण में जाकर हमारा कुछ भला हो जाए। बाबा के पांव पकड़ लेना आया भैया, वे ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए बाबा, हम मुसीबत के मारे अब दुनिया त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। उठो बच्चों, क्या कष्ट है तुम्हें? दोनों ने अपना दुखड़ा साधु महाराज के सामने रखा। अब आप ही बताएं हम क्या करें। बातों से तो निपट मूर्ख प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे मनुष्य के प्रति एक मनुष्य का कर्तव्य निभाकर इन्हें कोई सीधा सच्चा मार्ग बताना चाहिए। तुम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, वो ये कि घर घर जाकर दीन दुखियों की सेवा करो। इसमें तुम्हें आत्मीय संतोष की प्राप्ति होगी। 1 हफ्ते बाद मुझसे यहीं आकर मिलना, फिर पूछूंगा। जो आज्ञा महाराज। आपने हमें एक नई राह सुझाई।
साधु बाबा ने हमें सच्चा रास्ता बताया है। दीन दुखियों की सेवा करके पुण्य कमाने में जो आनंद है वैसा तो शायद हम जीवन भर भी नहीं भोग पाते। बोलो साधु बाबा की जय। कोई गांव करीब आ रहा है गया यार, ध्यान रहे इस बार हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मैं तैयार हूँ। वैसे भी हमने गलती कब की? सबसे पहले हम पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पूरे गांव में कौन सबसे ज्यादा दुखी व हताश है। हाँ, और फिर हम उसका दुख जानने के बाद उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आए आए, लगता है कोई अत्यंत कष्ट में है। आओ भीतर चलकर देखें। मकान के अंदर पहुंचने पर आए मर गया, आए बेचारा बूढ़ा, शायद कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हम जो आ गए हैं अब। आपको क्या तकलीफ है बाबा? हाय मेरे को कान का दर्द, उफ। ओह, कान में दर्द है बस। बचपन में एक बार मेरे भी हुआ था, तब माँ ने गरम सरसों का तेल कान में डाला था, दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। तो फिर देर कैसी, मर्ज भी है और मरीज भी। बाबा के घर तेल तो होगा ही, उसे हम गर्म करके इनके कानों में अभी डाल देते हैं। आह, हाँ हाँ, तेल उधर रखा है, भगवान तुम्हारा भला करे। आए, बस बाबा तेल उबलने ही वाला है, कुछ देर और। थोड़ी देर बाद लो आया भैया, ये रहा गर्मा गर्म तेल, डाल दो इसे बाबा के कानों में और दे दो इसे दर्द से मुक्ति। ओह लाओ। आए, और अगले ही पल आए मार डाला रे, बचाओ, आई बचाओ, मर गया रे। अरे क्या हुआ? लगता है इस घर में कोई चोर डाकू घुस आया है। चलो भीतर चलकर देखें। लगता है कोई गड़बड़ हो गई। मर गया रे। वेरे पकड़ो, जाने ना पाए। कमबख्तो, एक कमजोर बूढ़े को लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मगर सुनिए तो। मारो मारो, उफ। आए, निकल भाग मोटू, उफ। हड्डी पसली बराबर कर दो। दोनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। फिर वहां से काफी दूर एक अन्य मकान में चुपके से पहुंचकर दोनों छिप गए। ये तो लेने के देने पड़ गए फालतू में गया भैया। जरूर तुमने कोई गड़बड़ी कर दी होगी, वरना ना बुढ़ा चिल्लाता और ना ही भीड़ इकट्ठी होती। अच्छा अच्छा, अब लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। सोचो अब क्या करना चाहिए। लगता है ये भी हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हिम्मत मत हारो भैया, हम एक कोशिश और करेंगे, उसके बाद ही फिर कुछ तय करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी मर गई बेचारी। मैं जानता था वो अब चंद पलों की मेहमान है। कुछ देर बाद जब आया गया को यकीन हो गया कि वे दोनों व्यक्ति उस कमरे से जा चुके हैं, तो वे दोनों तुरंत साथ वाले कमरे में पहुंचे। शायद वे इसी बुढ़िया की बात कर रहे थे। बेचारी, यहाँ के लोग बड़े बेदर्द व स्वार्थी हैं। बेचारी बुढ़िया मर गई और वे लोग इस प्रकार यहाँ से चल दिए मानो कुछ हुआ ही नहीं। जरूर बुढ़िया अकेली व बेसहारा होगी। आया भैया, क्यों न हम ही इसके अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध कर दें। इससे बढ़कर भलाई का कार्य और भला क्या होगा। मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर चारपाई पर ही इसकी अर्थी सजाकर गांव के शमशान घाट ले चलते हैं। वो तो ठीक है गया भैया, लेकिन बुढ़िया का आगा पीछा कोई नहीं है। क्यों न पहले हम इसकी मृत्यु पर 2-4 आंसू बहा ले, बुढ़िया की आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने ठीक कहा, किसी की मृत्यु पर रोकर ही दुख प्रकट किया जाता है। ये तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई बुढ़िया? अब हम किसके सहारे जिएंगे? हाय। थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई। तुम लोग कौन हो और इस तरह यहाँ विलाप क्यों कर रहे हो? अरे हमारी माई मर गई है, विलाप ना करे तो क्या ढोल बजाएं? आह, बुढ़िया बेचारी बड़ी भली थी। स्वार्थी ढोंगी कहीं के। जीते जी सूद लेने नहीं आए। और अब इनके अंतिम संस्कार में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने शमशान में लकड़ियों का इंतजाम कर दिया है। और इस प्रकार बुढ़िया की शव यात्रा आरंभ हुई। राम नाम सत्य है। शमशान में चिता तैयार की गई, बस अग्नि देनी बाकी थी। अग्नि कौन देगा? हम देंगे। और कौन देगा? हाय, अरे नास पीटो, किसको अग्नि दे रहे हो? मुझे? भूत। तुम्हारा सत्यानाश हो कलमुहो, नास पीटो। बुढ़िया के शरीर पर किसी शैतानी आत्मा का वास है। भागो वरना शामत आ जाएगी। भूत भागो। ठहर तो जाओ कमबख्तो, अभी मजा चखाती हूँ। अरे क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम भी भागकर अपनी जान बचाओ मूर्ख। बुढ़िया मर के भूत बन गई है। क्या बकते हो? वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। मगर तुमने ही तो घर से निकलते वक्त कहा था कि बेचारी मर गई। ओह, अब समझ में आया। अरे मूर्खो, मरी तो उसकी प्यारी मैना थी, जिसे वो बहुत चाहती थी।
उसकी मौत के गम में ही वो बेहोश हो गई थी। हम वैद्य जी को बुलाने गए थे, मगर वापस लौटे तो तब तक बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। अभी बुढ़िया जीते जी जला दी जाती। ये सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। ऐसे मूर्खों का गांव में रहना हानिकारक है। हाँ, इन्हें अभी गांव के बाहर धकेल दो। मगर हम तो वो बोलना गया। अरे अरे, हम तो दीन दुखियों की सेवा के लिए इस गांव में आए थे। हाँ, बाज आए हम तुम्हारी सेवा से। पहलवानों, अब देर मत करो, इन्हें तुरंत गांव की सीमा के बाहर फेंकाओ। खबरदार, जो अब गांव के भीतर कदम रखा, हड्डी पसली एक कर देंगे। गुर्र, उई, उफ। दोनों गिरते पड़ते जंगल में उसी साधु के पास पहुंचे। बाबा, हम फिर गांव से धकिया दिए गए। राह दिखाओ, हम पर दया करो। उठो बच्चों, इनका सबसे बड़ा दोष है इनकी मूर्खता। अगर मैं इनकी मूर्खता दूर कर सकूं तो इससे बड़ा पुण्य और भला क्या होगा। सुनो बस, तुम्हारी व्यथा मैं समझ गया हूं। अब एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति में मन लगाओ। तुम इस पत्थर को भगवान समझकर आराधना करो, एक दिन वो अवश्य तुम्हारी सुनेगा। आप धन्य हैं बाबा, आपने हमें सच्ची राह दिखा दी। अब तो हम भगवान का सिंहासन डगमगा कर ही दम लेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। मेरी सुन ले दीन दयाल, अकल का भर दे तू भंडार। अब तो रास्ता दिखा मुरली वाले नंदलाल। काफी समय तक दोनों बड़ी एकाग्रता के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहे, परंतु एक समय ऐसा भी आया कि कमाल है, भजन गाते गाते हमारा गला पिलपिला हो गया, परंतु ये भगवान सुनते ही नहीं। शायद भगवान एकांत प्रिय हो। हमें अपनी समस्या भगवान के कानों में गुपचुप कहनी चाहिए। हे प्रभु, अब हमारी विनती सुनो, हम पर दया करो। कमाल है, ये पत्थर तो कुछ बोलता ही नहीं। लगता है साधु ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए ये पत्थर हमें सौंप दिया है। उस पाखंडी साधु की इतनी हिम्मत, उसने न केवल हमारा ही बल्कि भगवान का भी मजाक उड़ाया है। चलो चलकर उस धूर्त की खबर लेते हैं। ओह, दोनों मूर्ख लौट रहे हैं। शायद अब मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूं। वो रहा। आओ बच्चों, कहो, मन को शांति मिली या नहीं? शांति? तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमें भगवान के नाम पर यह पत्थर दे दिया। अब सजा भुगतने को तैयार हो जाओ, धोखेबाज पाखंडी साधु। फड़ाक। मगर मेरी बात तो, उई माँ। हम तो जैसे हैं वैसे ही भले। क्यों भैया गयाराम, चलो किसी दूसरे गांव में चलते हैं। चला था भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाने। सच है, किसी विक्षिप्त को इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है, किंतु किसी मूर्ख की मूर्खता को नहीं। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स काठ का उल्लू की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।